चलिए आज बात करते हैं 1917 के एक ऐसे आंदोलन की जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है चंपारण सत्याग्रह की। एक ऐसी लड़ाई जो शुरू हुई एक आम किसान की हिम्मत और जिद से। तो सबसे पहले चलते हैं 20वीं सदी की शुरुआत के चंपारण। सोचिए, चारों तरफ नील के हरे भरे खेत। देखने में तो बहुत सुंदर लगते होंगे, है ना? पर उन खेतों में जो किसान काम कर रहे थे, उनके लिए ये जगह किसी जाल से कम नहीं थी। शोषण का एक गहरा जाल। तो आखिर ये शोषण हो कैसे रहा था? इसकी जड़ में थी एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था। नाम था तिनकठिया सिस्टम। मतलब ये एक तरह का जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट था। किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी ही जमीन पर गोरे बागान मालिकों के लिए नील उगाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके अपने घर में खाने को है या नहीं। 3/20। सुनने में शायद ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लगे, लेकिन ये कोई मामूली हिस्सा नहीं था। ये किसानों की रोजी रोटी पर सीधा हमला था। और पता है सबसे खराब बात क्या थी? उन्हें अपनी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन नील के लिए देनी पड़ती थी। मतलब अपने परिवार का पेट पालने के लिए अनाज कम। और तो और कहानी में एक और मोड़ आता है। देखिए, दुनिया बदल रही थी। जर्मनी में सिंथेटिक डाई मतलब बनावटी रग बनने लगे थे। इससे हुआ ये कि असली नील की डिमांड पूरी दुनिया में लगभग खत्म हो गई। तो अब मन में आता होगा कि चलो किसानों को राहत मिली होगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बागान मालिकों ने उन पुराने बेकार हो चुके कॉन्ट्रैक्ट्स को और भी सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। मतलब शोषण कम होने की जगह और बढ़ गया। कहते हैं ना, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो कोई ना कोई उठ खड़ा होता है। चंपारण में भी ऐसा ही हुआ। वो आवाज उठाई एक आम से किसान ने, लेकिन उनका इरादा बिल्कुल भी आम नहीं था। नाम था उनका राजकुमार शुक्ल। अब राजकुमार शुक्ल ने ठान लिया था कि वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। 1916 में वो लखनऊ पहुंचे, कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी से मिले। लेकिन बात एक मुलाकात से नहीं बनी। महीनों तक, जी हां महीनों तक वो गांधी जी के पीछे पीछे घूमते रहे, उन्हें चंपारण की असली हालत के बारे में बताते रहे। और आखिर में उनकी इसी जिद, इसी लगन ने गांधी जी को चंपारण आने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांधी जी चंपारण आए और उनके आने से ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधी चुनौती मिली। लेकिन ये चुनौती तोप या तलवार की नहीं थी। ये एक बिल्कुल नए तरह के विरोध की शुरुआत थी। तारीख थी 15 अप्रैल 1917। गांधी जी चंपारण के मोतिहारी पहुंचे। अब देखिए, उन्होंने क्या किया। वो किसी बड़े ऑफिस या अदालत में नहीं गए। वो सीधे गए किसानों के पास, उनकी झोपड़ियों में, उनके खेतों में, उनकी आपबीती सुनने। उनका मकसद साफ था, सच्चाई का पता लगाना, वो भी सीधे उन लोगों से जो इसे भुगत रहे थे। अब जैसे ही ये खबर अंग्रेज अधिकारियों तक पहुंची, हड़कंप मच गया। उन्होंने फौरन गांधी जी को एक नोटिस थमा दिया, चंपारण फौरन छोड़ दो। लेकिन गांधी जी का जवाब वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने बड़े शांत तरीके से कहा, मैं ये हुक्म नहीं मानूंगा और इसके लिए जो भी सजा होगी मुझे मंजूर है। सोचिए, ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बुलंद आवाज थी। अंग्रेज अफसर तो हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी देखा ही नहीं था। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस एक शांत और अटल इनकार। ऊपर से गांधी जी के पीछे हजारों किसानों की भीड़ जमा हो गई थी। सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें पहली बार पीछे हटना पड़ा। वो आदेश वापस ले लिया गया। ये तो बस शुरुआत थी। इस पहली जीत के बाद लड़ाई का तरीका ही बदल गया। अब ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक पूरी तरह से सिस्टमैटिक जांच बन गई। मकसद था सबूत इकट्ठा करना, फैक्ट्स इकट्ठा करना, ताकि किसानों के साथ हो रहे शोषण को साबित किया जा सके। और हाँ, गांधी जी इस काम में अकेले नहीं थे। देश के बड़े बड़े नेता जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक और जेबी कृपलानी सब चंपारण पहुंच गए। एक पूरी टीम बन गई और इन सब ने मिलकर किसानों के बयान दर्ज करने का काम शुरू किया। कितने बयान! एक दो नहीं, 100-200 नहीं, हजारों। हर बयान एक कहानी थी, दर्द की, शोषण की, लाचारी की। ये सब कुछ बहुत ध्यान से रिकॉर्ड किया गया। अब सरकार के पास सिर्फ दावे नहीं, बल्कि ठोस सबूतों का एक पहाड़ था। एक ऐसा पहाड़ जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तो फिर हुआ क्या? इस सारी मेहनत का, इस जांच का और इस अहिंसक लड़ाई का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक ऐतिहासिक जीत। एक ऐसी जीत जिसने किसानों को दशकों पुराने शोषण से आज़ादी दिलाई। वो पूरी की पूरी अन्याय की व्यवस्था जड़ से उखड़ गई।
ये जीत मिली कैसे? इसके कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स थे। सबसे पहले सरकार को एक जांच कमेटी बनानी पड़ी। फिर उस कमेटी की सिफारिश पे तिनकठिया सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और शायद सबसे बड़ी बात, बागान मालिकों को हुक्म दिया गया कि उन्होंने जो पैसा गैर कानूनी तरीके से वसूला था वो किसानों को वापस करे। तो हमें इससे क्या समझना चाहिए? देखिए, चंपारण की ये जीत सिर्फ कुछ किसानों की जीत नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। ये भारत में गांधी जी के तरीके यानी सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा की पहली पहली कामयाब आजमाइश थी। इसने पूरे देश को एक मैसेज दिया कि बिना हथियार उठाए भी जुल्म के खिलाफ लड़ा और जीता जा सकता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में कि कैसे एक छोटे से अनजान से जिले में मिली एक जीत आगे चलकर पूरे देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए एक चिंगारी बन गई। कैसे एक छोटी सी लड़ाई ने एक बहुत बड़ी क्रांति की नींव रखी।